ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं अमन कुमार आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय मां ज्वाला देवी सिद्ध शक्तिपीठ श्री विदुराश्रम परिवार में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको अपने गुरुदेव के प्रेरक प्रसंगों से जोड़ता हूं। कृपया इस प्रसंग का सार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन विधान है। कृपया इस प्रसंग का सार जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। और हाँ, यदि हमारी कोशिश आपको अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। मुख माखन लिपटा दिखे, गोपी पकड़े कान। मुख माखन लिपटा दिखे, गोपी पकड़े कान। बाल रूप में सज रहे कैसे श्री भगवान। कृष्ण जन्म की मच गई, हर घर में है धूम। कृष्ण जन्म की मच गई, हर घर में है धूम। देखत नन्हे कृष्ण को हर मन जाता झूम। आप सभी को आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा प्राप्त हो। आप सभी के उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, सुखी समृद्ध, सौभाग्यशाली एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। आप सभी के शुभ और सफल प्रयासों से ये संपूर्ण पृथ्वी अन्न धन धान से परिपूर्ण हो, चारों तरफ खुशहाली हो, हरियाली हो, ये पृथ्वी स्वर्ग स्वरूपा दिखे। अखिल ब्रह्मांड में सुख शांति और सौभाग्य की वर्षा हो। हम सभी में आपस में प्रेम और सौहार्द हो। भगवान हम सब पर कृपा करें, अपना आशीर्वाद दें। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण, सज्जनों के रक्षक, दुर्जनों के संहारक, सुदर्शन चक्रधारी, महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशक भगवान श्री हरि के 8वें अवतार हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है। जो सृष्टि के आधार हैं, वही हमारे जीवन का सार हैं। तो प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म विषम परिस्थितियों में मामा कंस के बंदी गृह में हुआ था। कंस ने उनके माता पिता को अपने बंदी गृह में बंदी बना रखा था, क्योंकि उसे आकाशवाणी द्वारा यह ज्ञात हुआ था कि देवकी और वसुदेव के जो भी 8वां पुत्र होगा वो उसका काल होगा। जिस दिन भगवान इस धराधाम पर अवतरित हुए, उस दिन भाद्रपद मास की काली अंधेरी रात यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि का प्रवास था। सनातन धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव वाले दिन भक्ति रस से सराबोर श्रद्धालु व उनके प्रेमी व्रत व उपवास रखते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके प्रति अपना प्रेम और समर्पण भाव व्यक्त करते हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं व उनके चरित्र गान एवं श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अनादिकाल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत कर रहा है। उनके आदर्श और उनकी जीवन शैली मानस पटल पर आज भी अंकित है। उनकी छवि ध्यान में आते ही जनमानस में जोश आ जाता है। उनकी शिक्षाएं आज भी उत्प्रेरक का कार्य कर रही हैं। यदि आज भी उनका स्मरण आ जाए तो सभी हताश व निराश हृदयों में नव चेतना का संचार हो जाता है। ऐसे हमारे परमाराध्य
प्रातः स्मरणीय भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में हमारे बीच अवतरित हो रहे हैं। उनका जन्मोत्सव भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास एवं पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। अनेकों श्रद्धालु उनकी जन्मस्थली मथुरा अपने प्रिय लड्डू गोपाल की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से यहाँ पधारते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। उनके प्रिय भक्त अपने अपने घरों में, मंदिरों में लड्डू गोपाल की सुंदर सुंदर झांकियां सजाते हैं। पूरा वृंदावन, मथुरा, गोकुल दुल्हन की तरह सजाए जाते हैं। जगह जगह उनकी सुंदर झांकियां निकाली जाती हैं, पालकियां निकाली जाती हैं। भक्त लोग पूजा पाठ करते हैं, संकीर्तन करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं। विभिन्न प्रकार से अपने आराध्य को भक्त रिझाते हैं। दही हंडी व माखन चोरी की झांकियां इस प्रकार सजाते हैं मानो बाल गोपाल श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ आज भी हंडी फोड़कर माखन चुरा रहे हैं। ये सब सुंदर व अलौकिक दृश्यों का आनंद प्राप्त करने का अवसर आप सभी को इस वर्ष 2021 में 30 अगस्त को प्राप्त होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि एवं मुहूर्त भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र की अष्टमी तिथि 29 अगस्त रविवार की रात्रि 11:25 से प्रारंभ होगी, जो 30 अगस्त रात्रि 1:59 तक रहेगी। इस प्रकार व्रत व उपवास के लिए उदया तिथि ही अति उत्तम है, यानी 30 अगस्त ही अति शुभ है। इसीलिए विश्व भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 30 अगस्त को मनाया जा रहा है। पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात्रि 11:40 से रात्रि 12:44 तक शुभ है, जिसमें रोहिणी नक्षत्र 30 अगस्त 2021 को शाम 6:39 से प्रारंभ होकर 31 अगस्त 2021 को सुबह 9:44 तक रहेगा। व्रत उपवास करने वाले इसी अवधि में अपना व्रत उपवास खोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन अर्चन करने व व्रत रखने से याचक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे भी इस जन्माष्टमी के व्रत को सभी व्रतों का राजा कहा जाता है। व्रतराज है ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत। आप भी इस शुभ अवसर का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या है विधि विधान जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ये व्रत आप सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है यदि आप विधि विधान से इसका पूजन अर्चन करें। जो दंपति निसंतान हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कृपा से अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। जिन महानुभावों की कन्याओं के विवाह में अवरोध हैं उनकी कन्याओं के लिए योग्य वर की प्राप्ति होगी। जिन युवकों के विवाह में देरी हो रही है उन्हें भी सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति होगी। जिन दंपतियों के घर में गृह क्लेश रहते हैं उन्हें अवश्य ही भगवान की कृपा मिलेगी। जिनके घरों में वास्तु दोष, ग्रह दोष है उसका अवश्य निवारण होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। आपकी संतान आपकी आज्ञा का पालन करेगी। विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होगी। जिनके घरों में भूत बाधा इत्यादि है उसका भी निवारण होगा। जादू टोना नजर निवारण होगी। जो युवक सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। IAS PCS में सफलता मिलेगी। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जिनके लेन देन में विवाद है वो सुलझेगा। शारीरिक, मानसिक
और आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके घरों में सुख, समृद्धि व सौभाग्य की वृद्धि होगी। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा दोष है वो समाप्त होगा। काल सर्प दोष समाप्त होगा। किसी भी प्रकार का दोष है वो भी समाप्त होगा। आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पूजन अर्चन करने से। तो मैं आपको सबसे पहले पूजन सामग्री व श्रृंगार का सामान बताता हूं, कृपया उसे आप एकत्रित कर लें। पूजन सामग्री इस प्रकार है: लड्डू गोपाल जी की मूर्ति, एक चौकी, सिंहासन, झूला, एक पीला वस्त्र चौकी के लिए, पंचामृत, माखन मिश्री, खीरा, धूपदीप, चंदन, अक्षत, यज्ञोपवीत, इत्र, पान, सुपारी, लौंग इलायची, हार फूल, तुलसी पत्र, दूर्वा, अबीर गुलाल, गंगा जल, गुलाब जल, गौमूत्र, पंजीरी, पंचमेवा, मिष्ठान, 5 फल, पीपल का पत्ता, रोली मौली, कपूर, रुई माचिस, नैवेद्य। आप 56 भोग भी ले सकते हैं। नारियल कलश, मधुपर्क, पवित्री या पैंती, श्रृंगार, बैजंती माला, हाथों के कंगन, लड्डू गोपाल की पीली पोशाक, मोर पंख वाला मुकुट, बांसुरी, लंगोटी लड्डू गोपाल की, सुदर्शन चक्र, पंचजन शंख, दक्षिणावर्ती शंख, पैजनियाँ, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ, बच्चे वाली गाय का फोटो, कलश, घंटी, आरती की थाली इत्यादि श्रृंगार का सामान तैयार करके पहले से रख लें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे आश्रम की विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुराश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्रीविदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय